नेपाल इस वक्त ऐसे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है जिसने न सिर्फ उसकी आंतरिक राजनीति को हिला दिया है बल्कि पड़ोसी देशों का ध्यान भी खींचा है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़का जनाक्रोश अचानक इतना बड़ा रूप ले लेगा ये सरकार ने सोचा भी नहीं था। संसद घेराबंदी, आगजनी, सुरक्षा बलों से झड़प और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, सब कुछ इसी आंदोलन का नतीजा है। जहां अब इसे जेन ज़ी आंदोलन कहा जा रहा है, वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक ही नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और वो नाम है बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह, जिसके बाद से अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये शख्स कौन है और क्यों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन गया है। दरअसल नेपाल की राजनीति लंबे समय से भ्रष्टाचार, वंशवाद और सत्ता संघर्ष से घिरी रही है। पारंपरिक नेताओं को लेकर आम नागरिक, खासकर युवा, गहरा अविश्वास रखते हैं। वहीं इस निराशा के बीच बालेन शाह ने अपने साफ और ईमानदार छवि से अलग पहचान बनाई है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टाइम मैगजीन ने 2023 में उन्हें दुनिया की 100 प्रभावशाली हस्तियों की सूची में जगह दी। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया संस्थान भी उनकी कार्यशैली पर रिपोर्ट कर चुके हैं। वहीं ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्हें नेपाल की पारंपरिक राजनीति से अलग खड़ा करती है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये बालेंद्र शाह है कौन। काठमांडू का मेयर से जनता की पहली पसंद तक, बालेंद्र शाह की पहचान एक राजनेता से कहीं अधिक है। वो पढ़ाई से सिविल इंजीनियर और दिल से रैपर हैं। साल 2022 में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू नगर निगम का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये जीत साधारण नहीं थी, क्योंकि नेपाल में दशकों से वही राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज रहे हैं और बिना किसी पार्टी के समर्थन के चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता है। वहीं मेयर बनने के बाद बालेन ने साबित किया कि वो केवल भाषणों तक सीमित नेता नहीं है। उन्होंने नगर निगम की व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। सड़कों और फुटपाथों को दुरुस्त करना, सफाई व्यवस्था मजबूत करना, टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई और सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार। ये फैसले उनकी प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी को दर्शाते हैं। इन कदमों ने उन्हें जनता से सीधा जोड़ दिया। खासकर युवाओं ने उन्हें बदलाव का चेहरा मानना शुरू कर दिया। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे हुआ ये जेन ज़ी आंदोलन। कैसे शुरू हुआ जेन ज़ी आंदोलन? 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का फैसला किया। इस कदम ने छात्रों और युवाओं के बीच आक्रोश फैला दिया। उनके लिए ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला था। युवाओं के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, हमें आजादी चाहिए, दमन नहीं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन देशव्यापी आंदोलन में बदल गया। भ्रष्टाचार, नेताओं की ऐशो आराम भरी जिंदगी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए। यही आंदोलन बाद में जेन ज़ी आंदोलन कहलाया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी नई पीढ़ी की थी। वहीं दिलचस्प बात ये रही कि बालेन शाह ने खुद इस आंदोलन में सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर युवाओं का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि ये आंदोलन ईमानदारी और पारदर्शिता की लड़ाई है और राजनीतिक दलों को इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके इस बयान ने उन्हें अचानक इस पूरे घटनाक्रम का अनौपचारिक चेहरा बना दिया। सोशल मीडिया पर प्रिय बालेन, अब नहीं तो कभी नहीं जैसे पोस्टर और कैंपेन वायरल होने लगे। युवाओं ने खुलकर मांग की कि अब देश की बागडोर बालेन शाह के हाथों में सौंपी जानी चाहिए। ऐसे में जैसे जैसे आंदोलन तेज होता गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें बढ़ी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, रबर बुलेट और फायरिंग तक का इस्तेमाल किया। वहीं इस हिंसा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। जहां इस दमनकारी कार्रवाई ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। ऐसे में दबाव बढ़ता गया और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफा आंदोलन की सबसे बड़ी जीत मानी गई, लेकिन साथ ही बालेन शाह की लोकप्रियता भी चरम पर पहुंच गई। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर जनता बालेन को क्यों चाहती है सत्ता में। क्यों चाहती है जनता बालेन को सत्ता में? नेपाल की तीनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन आम नागरिकों को सिर्फ निराशा और भ्रष्टाचार मिला।
बेरोजगारी, गरीबी और असमानता की मार झेल रही नई पीढ़ी अब ऐसे नेता को चाहती है जो सिस्टम के बाहर से आया हो और बदलाव लाने का दम रखता हो। बालिन शाह उनकी इस उम्मीद पर खरे उतरते हैं। वो इंजीनियर हैं, रैप संगीत के जरिए युवाओं की भाषा बोलते हैं और साथ ही नगर निगम स्तर पर काम करके अपनी ईमानदारी साबित कर चुके हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें भविष्य का नेता मानने लगे हैं। बहरहाल नेपाल अभी राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, जहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बालिन शाह मेयर की जिम्मेदारी से आगे बढ़कर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगे। जनता का उत्साह और समर्थन इस ओर इशारा करता है कि अगर उन्होंने अगला कदम उठाया तो पारंपरिक पार्टियों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।